राजस्थान की सबसे बुरी हालत 3 विधानसभा क्षेत्रों की है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी का सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विद्याधर नगर और राज्यवर्धन सिंह जी का झोटवाड़ा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों की इतनी बुरी हालत है कि अभी तक पानी भरा हुआ है। लेकिन राजस्थान की बीजेपी की सरकार सैनिटरी नैपकिन कहां से बांटेगी? ये तो खुद अपने घर भरने में लगे हुए हैं। और डॉक्टर साहब ने कोई पूछ ही को नहीं रही हो सरकार का मान चोकोरियो लाई खुद जार छापा डाल दिया। छापा डालबो तो पतो तो पड़े हो कि डॉक्टर साहब की भी दुकान है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कद्दावर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ मौजूद है, जो अभी लगातार सरकार पर हावी है। स्मार्ट मीटर में जो घोटाला हुआ उसको लेकर सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और इन्होंने अभी 2 दिन पहले भी कहा कि प्री मानसून की बारिश में सरकार राजस्थान की जो सारी सड़कें हैं वो टूट चुकी है। लगातार सरकार पे हावी है। मैं जानने की कोशिश करूंगा जी। राजस्थान की सबसे बुरी हालत 3 विधानसभा क्षेत्रों की है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी का सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विद्याधर नगर और राज्यवर्धन सिंह जी का झोटवाड़ा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों की इतनी बुरी हालत है कि अभी तक पानी भरा हुआ है और डायलॉगबाजी चल रही है जबरदस्त। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बड़े बड़े डायलॉग कह रहे हैं, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उनका पानी तो खाली कराओ। झूठ बोल रहे हैं लोग, पानी भरा हुआ है जब से बरसात आई है तब से। आप बताओ 2 वर्ष में जो लोग सांगानेर, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सड़कें नहीं बना पाए वो राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? जिस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का विधानसभा क्षेत्र प्यासा है, बरसात में पीने को पानी नहीं मिल रहा। बरसात आ रही है, बीसलपुर भरा हुआ है, थोड़े दिनों में बीसलपुर में पानी निकलने लगेगा और फ्लो करेगा, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल रहा। क्योंकि इनको पानी मिल रहा है जब लोगों की आंख का पानी मर जाता है ना, तब पानी मिलना बंद हो जाता है। भगवान खूब पानी दे रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार के नेताओं की आंख का पानी मर गया, इसलिए नलों से पानी खत्म हो गया और सड़कों पर पानी जमा हो गया। लोग कीचड़ में निकल रहे हैं, हालत खराब है। सर, हमने हर मानसून में देखा, प्री मानसून में राजस्थान की जो जयपुर की खासतौर की सड़कें पानी से भर जाती है। क्या ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ? कौन सा ड्रेनेज सिस्टम बात कर रही हो आप? जयपुर की सड़कों की इतनी हालत खराब है कि जयपुर को एक नाला के मायनू माटी को नहीं काटी। पहली बार हुआ आजादी के बाद जब आप जयपुर का नाला साफ ही को नहीं कराया और शर्म ही को नहीं आ रही। उप मुख्यमंत्री दौरा कर रही है, जयपुर का नाला साफ को नहीं कराया। जयपुर का नाला तो साफ करा देता। आप तो मैंने जवाब दे दो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कि नाला साफ क्यों को नहीं हुआ? आजादी के बाद पहली बार नाला रुका है, साफ हो बासू पूरा नाला के ऊपर से पानी जा रही है, लोग फंस गया, लोग बह गया, मर गया। लोग जिसका जो बहकर मर गया उसको पैसे देने नहीं गए, उसके घर नहीं गए। ये लोग नाटक करते हैं। 4 मजदूर वहां फैक्ट्री में दबकर मर जाते हैं, थाने में मौत हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास फुर्सत नहीं है। एक वो मनोज पांडे मर गया बेचारा, यदि उसकी हत्या हुई तो भी उसकी मौत हो गई। उसने आत्महत्या की पुलिस से डर के तो भी उसकी मौत हो गई। तो उसके घर जाके मिलते तो सही। उसके घर वालों को आज तक मुआवजा नहीं दिया 1 रुपया। 10 लाख रुपए उस दिन मैंने जाके जैसे ही थाने गया और धरना दिया तो डर के मारे आपस में पुलिस ने इकट्ठे करके 10 लाख रुपए दे दिए उनको। सरकारी मदद कहाँ है? ये जो बीजेपी कर रही है ना, और अभी क्या कर दिया बीजेपी ने? स्मार्ट मीटर 10,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर खरीद के पूरे राजस्थान में लगा रही है, पूरे देश में लग रहे हैं। अरे भाई साहब, इनसे ये पूछो कि क्यों लगा रही है स्मार्ट मीटर? इलेक्ट्रॉनिक मीटर और चक्रियाड़ू मीटर काम कर रही है राजस्थान में, सही चल रही है। क्या सही चल रही है? इन्हें तो उतार कबाड़ में पटकाला, नहीं लगावाला, फ्री में लगा रही थे। फ्री में जहर को नहीं बांटो, फ्री में दवाई को नहीं बांटो थे, जी की माँ की दवाई बंद कर दी। अब फ्री की 200 यूनिट बिजली जनता ले रही है ना, कांग्रेस सरकार की देन है। सर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो उड़ान योजना है सैनिटरी नैपकिन, पिछले 8 माह से वितरण नहीं हुआ है नैपकिन का, और इस योजना को ना तो ये बंद करे ना चला रहे। आगे क्या डिसीजन? देखिए, सैनिटरी नैपकिन माँ बहन बेटी को बीमारी से बचाता है, लेकिन राजस्थान की बीजेपी की सरकार सैनिटरी नैपकिन कहां से बांटेगी? ये तो खुद अपने घर भरने में लगे हुए हैं। सैनिटरी नैपकिन में जब इनकी किसी से सौदेबाजी हो जाएगी, कमीशन का खेल तय हो जाएगा, तब सैनिटरी नैपकिन बांटेंगे। ये तो कानूनन अधिकार हमारा दिया हुआ है। तब स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गांव में, हर जितने भी मेडिकल सेंटर है वहां पर फ्री में सैनिटरी नैपकिन मिलते थे कांग्रेस की सरकार, वो बंद हो गए। अब तो ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जाते हैं प्राइवेट कंपनियों के लोग, क्योंकि उसमें 2-3 हजार करोड़ का घोटाला होगा कमीशनबाजी का, और वहां जाकर जबरन मीटर लगा रहे हैं। लोग डर रहे हैं, लगवा रहे हैं। अरे भाई साहब, आपका मीटर ठीक है, डरो मत, लगवाओ ही मत। कोई पुलिस जबरन नहीं लगा सकती। यदि आपका मीटर खराब हो गया तो बदल सकते हैं, ऐसे नहीं बदल सकते। तो बीजेपी का एक ही काम रह गया, दोनों हाथों से लूट खसोट करो। कल तो कमाल कर दिया, ठाकुर गोविंद जी के मंदिर में 400 बरस से जो व्यवस्था चल रही है कि ठाकुर जी से लोग सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं,
और जब उनका दिन उगता है, सुबह 3 बजे उठते हैं, फिर ठाकुर जी का नाम लेते हैं, भागते हैं गोविंद देव जी के मंदिर में, उनसे बातें करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं लोग, गोविंद देव जी से, उनके दर्शन बंद करा दिए। बीजेपी की सरकार आई, बोले अपनी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, तो पहले तो पीछे की दीवार ऊंची, ठाकुर जी के मुंह के सामने बिल्कुल सिटी पैलेस पूरी छोटी छोटी दीवार थी, बड़ी बड़ी दीवारें बन गई सरकार आते। ये कैसे बन गई? ठाकुर जी की दीवार लगा दी, ठाकुर जी ने इनकी मति भ्रष्ट कर दी। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो इनका विवेक मर गया। ठाकुर जी के दर्शनों की 400 साल से जो व्यवस्था चल रही है वो बदल दी। तो आप ठाकुर जी के भक्तों को तंग कर रहे हो, कोई व्यवस्था नहीं चलने देंगे। ये बीजेपी ज्यादा होशियार बन रही है ना, इनके तंबू उखाड़ देंगे। कोई ज्यादा होशियारी करोगे ना, ठाकुर गोविंद देव जी के पहले तो 100 करोड़ रुपए छीन लिए और आईफा में दे दिए। नाच गाने कराने के 2 दिन में ठाकुर जी के 100 करोड़ रुपए जो हमने वहां मंदिर के विकास के लिए दिए, गोविंद देव जी के मंदिर विकास, वो लेके और आईफा में अब माधुरी दीक्षित और उसका डांस करा दिया, क्या बोलते हैं इसका, करीना कपूर का, इनका, और डांस देखने के पैसे दे दिए। और अब ये लग गए उल्टे कामों में, और इन्होंने है ना जो ठाकुर गोविंद देव जी के दर्शनों की व्यवस्था बदल दी कि ऐसे नहीं करोगे। वैसे तुम्हें क्या मतलब है, वहां कोई अव्यवस्था है ही नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन दुकानदारी खोलनी है ना। तो ये बीजेपी की सरकार को महापाप लगेगा। अब बीजेपी, अब देखो 2 साल होने को आए, बीजेपी चाहे कि वो मनमानी कर लेगी, मनमानी नहीं करने देंगे, ना ठाकुर गोविंद देव जी के मंदिर में करने देंगे, ना स्मार्ट मीटर में करने देंगे, ना पैसे खाने देंगे, ना जनता को तंग करने देंगे। सर, एसआई भर्ती को लेकर पिछले 2.5 महीने से शहीद स्मारक पर धरना जारी है। 4 साल, 2021 की भर्ती है, 2025 चल रहा है, 4 साल बीत गए, लेकिन सरकार कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रही है। और सरकार है, सरकार, आप बताओ, सरकार को स्टैंड लेना है तो सरकार लेना डिसीजन एसआई भर्ती पे, जो भी फैसला लेना सरकार ले, ये काम सरकार का है। लेकिन राजस्थान की सरकार कुछ नहीं करना चाहती। राजस्थान की सरकार को जहां लगता है ना कुछ माल मिलने वाला है, वहीं काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। सर, वहाँ जो बैठे, जो कुछ लोगों से मेरी बात हुई वहाँ पे धरने में, वो कह रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस सरकार बैठी है, लेकिन एक हनुमान बेनीवाल युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, और बाबा जी भी, किरोड़लाल मीणा भी कुछ दिन पहले धरने में पहुंचे थे, लेकिन अभी आरएस भर्ती को लेकर भी वो एग्जाम हो गया, उसको भी नहीं बचा पाए वो, और वैसा ही भर्ती की आज सुनवाई होनी है। देखिए, आरएस भर्ती का एग्जाम ये आगे कर सकते थे, इनको करवाना चाहिए था, और बीजेपी के जितने भी मंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष सब ने जबान दी, फिर भी आरएस के एग्जाम हो गए, कोई बात नहीं, आप झूठ मत बोलो। और इस सरकार में कौन सरकार चला रहा है यही पता नहीं चल रहा। ये तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी की तो चल रही है, बाकी किसी की नहीं चल रही है। अब मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों में किस किस का खेल भारी चल रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जनता की हालत खराब है। लोगों ने ऐसे मन बना बना के वोट दिए थे, और मैं लोगों से कहता हूँ बहुत ज्यादा वोट दिया, ज्यादा वोट दे बोला तो इनाम मिले लो ही। मैं थाका ठाकुर गोविंद देव जी का ही सगा को नहीं, बीजेपी वाला थाका का ही सगा वेला। घर घर में स्मार्ट मीटर भेज दियो था, जेब काट पाना। 200 यूनिट बिजली माँ की फ्री करेड़ी है, बीजेपी वाला की करेड़ी को नहीं। बीजेपी जनता बता दे, ऐसे मार रही थी जनता हमको। पहले हमारे विधानसभा में पांव तोड़े, फिर लोकसभा में हाथ तोड़ दिए, फिर भी हमारे बच्चे बचाए, जो भी फ्रैक्चर हुए वो ठीक हो जाएंगे, तो हम लड़ेंगे जनता के लिए। जनता बहुत खुले मन से वोट दे रही थी, और जनता का जितनी योजना चल रही थी, 25 लाख तक का इलाज फ्री था, 50 लाख तक का इलाज फ्री था। आज तो फ्री दवाई नहीं मिल रही, फ्री जांच नहीं हो रही, फ्री में कुछ नहीं हो रहा। आयुष्मान में मेरे पास अभी ये यादव साहब, मुकेश जी वहाँ के हैं झोटवाड़ा के, ये मुझे बता रहे हैं कि साहब वो इलाज कराने गया, उसके 25-40 हज़ार रुपये तो दे दिए आयुष्मान में, लेकिन बाकी पैसे उससे वसूल कर लिए। तो आप बताओ, ऐसे होता है कि हमारे टाइम पे 5-5 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख फ्री में होता था इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों की चर्चा लगातार गलियारों में बनी हुई है कि उन्होंने कहा कि भजनलाल जी की पर्ची कभी बदल सकती है, यानी कि उनकी बात नहीं कहना है। देखिए, अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर है, यदि गहलोत साहब कोई बात कह रहे हैं तो मायने रखता है, क्योंकि वो भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब अशोक गहलोत जी का बयान सुई बीजेपी वाला अठिन बठिन काम करे, तो पहली बार मैंने ऐसा देखा है। ऐसे बीजेपी के नेता रहे, पहले कोई पूर्व मुख्यमंत्री बयान देता था तो उसको सीरियस लिया जाता था। अब ये पहला मुख्यमंत्री देखा है जो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए गलत बोलता है। कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। आपस में अंडरस्टैंडिंग रही है पहले बीजेपी और कांग्रेस में। इस बार पहली बार बीजेपी का शासन ऐसा आया है कि ये ऊपर देख के चल रहे हैं, इसलिए बार बार नीचे गिरते हैं। बीजेपी वालों को घमंड बहुत हो गया। ज्यादा हालत कांग्रेस के कार्यकर्ता की कह देते हैं नहीं टूटेगा वो पक्का टूटता है। एरिया के एरिया खाली खातीपुरा टूट गया। सांगानेर में कम से कम भी तो 1500-2000 दुकानें टूट गई मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। वहां एक दुकान को मुआवजा नहीं मिला। खातीपुरा में एक दुकान को मुआवजा नहीं दिया। हमने झोटवाड़ा में दुकानें हटाई तो पहले मुआवजा दिया, दुकान के बदले दुकान दी, मकान के बदले मकान दिया, पैसे दिए किराएदार तक को। और अब की बार कालवाड़ रोड पे दुकानें टूटी, एक नहीं मिला। वहां उप मुख्यमंत्री है,
मुख्यमंत्री जाती है, झूठी झूठी बातें करती है, बड़े बड़े डायलॉग मारती है। तो उप मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हो, मुंह घुमा घुमा के बोलती हो, तो कम से कम उन कालवाड़ रोड पे जो दुकानें टूटी उनको तो दिलाओ। आप बातें ही बातें अच्छी अच्छी करती हो, आप भी और आपका मुख्यमंत्री भी, तो उनको मुआवजा तो दिलाओ। सर आखिरी सवाल, सीएम बजनाथ शर्मा जी ने अभी 2 दिन भाषण में कहा है कि कांग्रेस पूर्ववर्ती कांग्रेस के 5 साल और हमारी सरकार के 1.5 साल, मैं खुला चैलेंज देता हूं कि हमारे 1.5 साल कांग्रेस पर भारी है। वो क्या है, माइक पे चैलेंज देते हैं। वो भजन लाल जी को काम तकड़ो है, मैं बोलूँगा, मैं सुनूंगा, मैं फेंकूंगा। तो महाराज आप टाइम फिक्स कर लो। कांग्रेस को मुख्यमंत्री भी है, कांग्रेस में मुख्यमंत्री भी आ, उप मुख्यमंत्री भी आ, मंत्री भी आ, एमएलए भी, झुको चोखो लाके भी बहस कर लो भजन लाल जी। अब यार आपको जबरन तो जाके कोई बहस कर नहीं सकते, मुख्यमंत्री निवास में तो कोई घुस नहीं सकता, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। अब उन्होंने तो कह दिया 1.5 साल का काम हमारा बिल्कुल अच्छा है। 1.5 साल में दवाई फ्री मिलना बंद हो गई, जांच बंद हो गई, 1.5 साल में फ्री इलाज बंद हो गया, 1.5 साल में स्मार्ट मीटर आ गया, 1.5 साल में आपने जो वाहन नंबरों पे नंबर प्लेट के नाम पर बड़ा घोटाला हो गया। आईफा में गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए लेकर आपने कर लिया। जयपुर में खुद के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र और सब जगह आज तक नाले साफ नहीं हुए। पूरे राजस्थान में मानसून से पहले जो व्यवस्था की जाती है वो नहीं कर पाए, गर्मियों में पानी नहीं पिला पाए। तो 1.5 साल में उन्होंने वो काम कर दिया जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, ऐसी की तैसी कर दी राजस्थान की। आखिरी सवाल सर मेरा, जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो मंत्री किरोड़लाल मीणा कर रहे हो, खाद बीज की दुकान पे छापा मारे, उसको आप कैसे देखते हैं? और डॉक्टर साहब ने कोई पूछ ही को नहीं रही हो सरकार का माइन चोको रियो लाई खुद जार छापा डाल दिया। छापा डालना तो पतो तो पड़े हो कि डॉक्टर साहब की भी दुकान है। अब जिन पे छापे डालने वो अपने आप डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएंगे, समझिए आप। कोई पूछ ही को नहीं, आप पूछ तो ही डॉक्टर साहब की। चलिए ये थे मेरे साथ पूर्व कांग्रेस के कद्दावर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हावी है। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।